हाँ जी दोस्तों, तो फिर स्वागत है मेरे अपने इस छोटे से ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग। हर बार मेरा इंटरेस्टिंग ही रहता है। आप भी हमेशा कहते हैं कि जब सुनते होंगे तो इंटरेस्टिंग होता है। वाकई में मेरा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ शूट पे, और शूट है रामायण का। और रामायण में मैं कर रहा हूँ जो दशरथ के, जो राम के पिताजी जो हैं दशरथ के मित्र जो हैं सुमंत, उनका कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो दिल्ली से टीम आई है जिनके साथ मैं पिछले साल रामलीला की थी मैंने। और अब फिर उनके साथ मेरा KCMT कॉलेज है ना अपना रिठौरा के पास, उसमें मंचन है। तो देरी ना करते हुए मैं पहुंचता हूं वहां पर, और कोशिश करूंगा कि आपको वहां का सारा दृश्य दिखाऊं। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए घर से निकला तो रोड पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि क्या कहने। बहुत ज़्यादा तेज़ लू चल रही है और गाड़ी पड़ने का नाम नहीं रही, इतनी तेज़ी से गाड़ी चल रही है। लेकिन जाना तो है, सफ़र ज़रूरी है और सफ़र चलना है। आप लोग मेरे चैनल को जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये हम अपने कुतुब खाना पुल के पास पहुँच गए थे। और ये नया पुल जो बनाया आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, पहले कितना जाम लगता था इस पुल पे। अब तो बस 2 मिनट लगते हैं इस पार से उस पार पहुँचने में। और भैया बना भी बहुत अच्छा है। 2-3 साल तो लगे ही थे इसमें बनने में, लेकिन जितनी सहूलियत मिली है लोगों को, भीड़ से जितनी निजात मिली है, बहुत अच्छी मिली है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट्स, ये है DLP सब्जी मंडी, उससे आगे का। ये हमारे बरेली में एक चीज़ तो है, हर चौराहे पे आपको हमारे सनातन से जुड़ी कोई ना कोई चीज़ आपको मिलती रहेगी। अब बिलायपुर चौराहे पे जाएंगे तो आदिनाथ चौराहा हो गया है, जहाँ पर भोले बाबा का डमरू बना हुआ है उसको पार करके पहुँच गए तो फिर अपने लोकेशन पे। हाँ, शूटिंग हो रही है कॉलेज के अंदर। जब अंदर पहुंचा तो एकदम ग्रीन पर्दा और वो जो वहाँ पे शूट होता है रामायण, जो आपने देखा होगा कि देहात में एक टाइप के जिस टाइप के लोग सुनते हैं लोग गाने, और ये उस तरह से बनाई जा रही थी। और ये मेरा ड्रेसअप मुझे मिल गई थी, तो मैं फिर इसको पहन के रेडी हुआ था। और ये हमारे राहुल भैया जो कॉस्ट्यूम देखते हैं, ये दिल्ली की रामलीला हो चाहे कोई फिल्म हो, ये सिर्फ ड्रेसअप ही देखते हैं। इनको हमेशा ये पता रहता है कि मुझे किस करेक्टर को क्या देना है। मतलब आप जानते हैं कि आपने रामायण देखी तो एक रामायण कितने लोग होंगे, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, है ना। तो इनको पता है कि सुमंत क्या पहनेंगे, कि दशरथ क्या पहनेंगे, कि कैकेयी क्या पहनेगी, कि सुमित्रा क्या पहनेगी, राम क्या चाहिए, सीता को क्या चाहिए, लक्ष्मण को क्या चाहिए, कि शत्रुघ्न था तो उसको क्या चाहिए, जो भरत था उसको क्या चाहिए। तो ये बाकायदा अपने हाथों से एक एक चीज़, इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर तिलक भी कि सुमंत का किस टाइप से है, दशरथ कैसे हाल में थे तो उनका गेटअप कैसा था, वो जवानी में कैसे थे, उनका बुढ़ापा कैसा था, सब का जो है ड्रेसअप ये राहुल भाई संभालते हैं। मैं पिछले साल उनके साथ गाज़ियाबाद में शूट किया था मैंने क्रोमा पे। उसके बाद फिर मैंने नवंबर में, शायद हाँ नवंबर में ही, मैंने फिर अक्टूबर और नवंबर में मैंने दिल्ली में इनके साथ पूरा आयोजन जो था दिल्ली का वहाँ शूट की थी रामलीला, जिसमें हमारे साथ स्मृति ईरानी जी आई थी, और हमारे मनोज तिवारी जो है भोजपुरी एक्टर हैं और भाजपा में है इस समय, मंत्री भी हैं, तो वो भी आए थे हमारे पास अपने फोटो उनके साथ खिंचवाए थे। अच्छा, बृहस्पति को आंटी बृहस्पति को गले में थोड़ी खराश है, तबीयत ठीक नहीं थी और तभी कर रहा हूँ। तो बस रेडी होकर तैयार हो गया था, सब मेरा लग चुका था। फिर लास्ट टाइम में मेरे बचा था तिलक लगना, जो सुमन जी के तिलक लगता है वो। तो वो तिलक ले आओ, कहीं भैंसियाँ खरीद रहे हैं डबिंग भी नहीं करने देते लोग। तो भैया फिर अपना पूरा वो तिलक विलक लगा के पूरा बढ़िया से हमारे भाई साहब राहुल भाई ना क्या कर सकते हैं यार, पूरा देख रहे हो आप, सब बना के दिया है। अब जो है मेरे लगने वाली है मूछें, क्योंकि सुमन जी जो थे उनके मूछें लगती हैं, और राहुल भाई बखूबी काफ़ी मेहनत करते हैं ऐसे किरदारों को बनाने में। हर चीज़ ड्रेसअप से लेकर मेकअप से लेकर उनके सारी चीज़ें हमारे राहुल भाई करते हैं। अब देखते हैं मूछें ये है, ये पूरा रेडी कर रहे हैं किस तरह से। छूट जाएगा ना बाद में ये? हाँ हाँ बिल्कुल छूट अच्छा जाएगा। अरे क्या पूरा भाई, जय श्री
थोड़ा सा तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे दबा लीजिएगा। तो ठाकुर साहब वाली मुझे आ गई है राहुल भैया के हाथों से। हाँ, ऐसे ही प्यार प्यार दीजिए रही है। सांस कहाँ से लूँ, नाक से लूँ, मुंह से ले लूँ? नाक मुंह दोनों से ले लो, बस ऐसे दबाओगे ना चिपक जाएंगे। हाँ हाँ तो मुझे लग गई हैं। अब लग गई हैं मूछें, अब लगेगी हमारे बिग बाल, हमारे लगेंगे, फिर उसके बाद मुकुट हमारे लगा, क्योंकि जब आपके सिर पर मुकुट रख दिया जाता है तब आप बिल्कुल एक ऐसा करैक्टर धारण कर लेते हैं कि आपके मुंह से एक ऐसा अपशब्द ना निकले कि आपको खुद गलत फील हो। और ये हमारा सनातन में है कि जब हम किसी भगवान का करैक्टर रखते हैं तो बखूबी उस करैक्टर को संभालते हैं। और ये हमारे दादा हैं जो पूरी एक्टिविटी दिखाते हैं कि किसको किस तरीके से करना है, पूरी इन्हीं के हाथों में है। नागिन बन गई है जैसे ना, भटनागर दादा है और ये रौद्र रूप है। बड़े से बड़े कार्य ये चुटकियों में कर डालते हैं। चलिए ये अब हाँ सॉरी, अब ये शुरू होगा क्योंकि हम पहुंच गए थे करीब 2 बजे, और 2 बजे के बाद शुरुआत जो थी, आज मंचन था कि दशरथ जो है, ये दशरथ है हमारे मित्र जो है, इनका दशरथ का कैरेक्टर था। दशरथ जो है, इनके बच्चे जब चले जाते हैं, जो वनवास चले जाते हैं, इनकी पत्नी से वो मांग लेती है 3-4-5 इनसे तो बोल ले लेती है, इनसे वचन ले लेती है कि आपको अगर मेरे साथ रहना है, इसको पूरी इसको अपना राज्य को बचाना है, तो आपको मुझे 3 वचन देंगे। 3 वचन देते हैं वो, तो उनको एक वचन ये होता है कि राम और सीता को वनवास जाना पड़ेगा। तो उसमें साथ में लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी जाऊँगा, मेरा भाई जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा। तो ये दृश्य था। तो उसमें सुमंत जो थे वो उनको छोड़ के आते हैं राम लक्ष्मण को जंगल, तो बहुत परेशान होते हैं दशरथ और अपने वियोग में रहते हैं, परेशान होते हैं। तो इसी बीच उनका एक दृश्य ये भी आता है कि क्या कहते हैं कि जब वो शिकार करने जाते हैं, जब उनके बच्चे नहीं होते, शिकार करने जाते हैं जब उनके बच्चे नहीं होते, तो वो श्रवण कुमार, तो आप जानते ही उनके माता पिता अंधे हैं और श्रवण कुमार है, वो जल लेने जाते हैं। तो श्रवण कुमार का करैक्टर जो है हमारे राहुल भैया ने करा था। और राहुल भैया का करैक्टर, हाँ ये तो मैं भूल गया, राहुल भैया जो है वो कॉस्ट्यूम के साथ साथ आप कोई सा भी करैक्टर उनको दे दो, डांस बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप बात करेंगे लड़के, तो लड़कियाँ फेल हैं इनके सामने, लड़की का डांस बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि रामलीला में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, इतना बड़ा स्टेज था, तो हम और राहुल भैया ही डांस कर रहे थे और बाकी टीम बुलाई थी डांस करने के लिए। तो ये करैक्टर था कि दशरथ जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, और उसी बीच एक तीर श्रवण कुमार के लगता है सीनों में, जो कि राहुल भैया ने ये करैक्टर प्ले किया है, आप देख ही रहे। तो आगे देखते रहिए। घबरा गया, रो पड़ा। निकालिए। रो दशरथ जी, ये मैंने क्या कर दिया? और ये हैं हमारे राहुल भैया दूसरे वाले, जो कि पूरा प्रोडक्शन ये संभालते हैं। ये आपको हर चीज़ से लेकर यही अपडेट कराएंगे कि आपको कब आना है, कैसे आना है, कब जाना है, आपका करेक्टर क्या है और करेक्टर क्या है वो आपने रत्नाकर दादा को देखा ही है। वो आपको एक एक करेक्टर बताते हैं सबसे क्या है, और ये सारा ड्रेसअप रखा ही।
अब ये थीम लेते हैं रत्नाकर दादा कि आपको कैसा रोना है, आपकी आवाज़ कहाँ अप जानी है, कहाँ डाउन आनी है, ये सब चीज़ें आप इसमें देखेंगे मेरे ब्लॉग में। तो ऐसे ही बने रहिए, पूरा ब्लॉग ही देखना, मज़ा तब आएगा, है ना। ये रत्नाकर दादा खड़े हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, करीब 60+ है, लेकिन काम में 1 रुपए की वो नहीं करते कि मैं काम नहीं करता। अगर मेरे वचन नहीं अब आप पूरे देखिए किस तरीके से उन्होंने ये तो मैं सीन डेवलप अयोध्या की को है, कनक लगा आर्टिस्टों को बताया कि कब कहाँ कैसे बात करनी है। हाँ कि कहीं ऐसा अनर्थ जाकर तेरे राम को मुझसे अरे जाइए महाराज, बड़े देख लिए रघुवंशी, आपको राम से बहुत प्यार है, अपने वचनों से नहीं। अरे के कहीं तू ऐसी बातें क्यों कर रही, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्यों कर रही है के कहीं क्यों कर रही है कि लंबा रोज में क्यों कर रही है के कहीं। तो आपने देखा ही है कि बरेली शहर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, थिएटर से जुड़े हैं, जो भी रामलीला का काम करते हैं, सब लोग जानते हैं रत्नाकर दादा को। बखूबी काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, कोई 1 रुपए की हेराफेरी नहीं होती है। और ये सीन था मेरा, जो आपने देखा है कि कई जो वचन मांगती है, उसी बीच में जो है वचन वो दे देते हैं। तो उसी के सीन में बीच में मैं राम लक्ष्मण और सीता को लेकर जाता हूँ वनवास, जहाँ की मैं छोड़ कर आता हूँ उन्हें जंगल, और जंगल से मैं उनसे कहता हूँ कि महाराज अब मुझे वापस जाना चाहिए। राम लक्ष्मण मुझसे कहते हैं कि सीता थक जाती है उस समय में, तो सीता विश्राम और राम विश्राम करते, तो हम 2 लोग लक्ष्मण हम पहरे पे रहते हैं। पहरे पे रहने के बाद जब ये लोग उठ जाते हैं, फिर राम जी हमसे कहते हैं कि देखिए सुमंत, आप अब घर चले जाइए और पापा की देखभाल करिए। तो मैं मना करता हूँ उनसे कि नहीं, अब मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चे की तरह उनको पाला। अब जो आप एक बकरी का भी बच्चा पालते हैं, अगर वो कभी कहीं बेचा जाता है या छोड़ा जाता है तो बहुत दुख होता है। फिर तो ये राम है हमारे, जिनके अब मैंने खुद से बचपन से खिलाया है, तो वो रोना था मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं भी रो भी रहा था बहुत ज़्यादा। और जो कुछ लोग नहीं रो पा रहे थे, तो उनको ग्लिसरीन लगाई जा रही है आंखों पे, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे नहीं लगाना, मैं ऐसे ही, मैं पहले ही से बहुत रो चुका हूँ, तो अब मैं रोने की आदत है तो मैं कर लूँगा। क्योंकि ये करेक्टर आज मैंने तीसरी बार करा है, एक साल नहीं हुई, तीसरी बार करेक्टर कर दिया मैंने। तो ये राम जी मुझसे कहते हैं कि आप घर चले जाइए, और दादा मुझे बताते हैं कि क्या विलाप करना है, कैसे करना है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं यहीं आपको नहीं रह सकता मैं आपके बिना। वो कहते हैं कि आप यहीं रहेंगे हमारे साथ, तो पिताजी को कौन देखेगा, सब ये चीज़ें बातें होती हैं। फिर मैं उनसे आज्ञा लेकर वहाँ से निकलता हूँ, और निकलने के बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ तो सारा माहौल ही चेंज हो जाता है। माहौल चेंज ये होता है कि जब मैं घर पहुँचता हूँ तो दुख की पीड़ा, दुख की घड़ी, और पूरा जो राम राज्य है वो एकदम से बिल्कुल खाली सन्नाटा, एकदम मासूमियत सी छाई होती है। ऐसा लगता है काले बादल छा गए हो हमारे इस पे राम राज्य पे। इसके बीच भी होता है कि हमारे दशरथ जी जो होते हैं, हमारे मित्र जो होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जब होती है तो सुमित्रा के कई बिलक बिलक के रोती हैं। अब आज्ञा पाकर मैं चला तो जाता हूँ घर, लेकिन मुझे पता है कि मुझसे जाकर दशरथ ये ज़रूर पूछेंगे कि तुम मुझे लेकर नहीं आए, मेरे बच्चों को लेकर नहीं आए। मैं जाता हूँ, उनसे बताता हूँ कि महाराज वो नहीं आ पाए, मैंने बड़ी उनसे वो की, लेकिन जब पहुँचता हूँ तो उनकी डेथ हो चुकी होती है। और अभी दृश्य देखे हैं जहाँ हमारे महाराज दशरथ की डेथ हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए राम राम। कड़ी मेहनत के बाद लाल भैया ने इतनी मेहनत करी तो मेरा जो सफल हो गया है सीन। भैया ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, आप ऐसे साथ रहेंगे तो एकदम खुद की रामायण बनेगी। अभी तो किरदारों में है, फिर खुद से करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ऐसे बने रहिए। राम राम।